हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मुझे बचपन में बहुत पसंद थी। तो आप सब तैयार हैं सुनने के लिए? शुरू करते हैं। बहुत समय पहले जंगल में एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। उसका नाम था नन्ही लाल चुन्नी, रेड राइडिंग हुड। उसका नाम रेड राइडिंग हुड इसलिए था क्योंकि बच्चों वो हमेशा रेड कलर का लॉन्ग हुड पहने रहती थी। बच्चों जैसे आजकल आप लोग हुडी पहनते हो ना, कैप वाला, उसी तरह का वो हर समय किस कोई भी ड्रेस के ऊपर वो लाल रंग का हुड पहनती थी। एक दिन उसकी मम्मी ने उससे कहा, बेटा नानी की तबीयत ठीक नहीं है, जाकर नानी को थोड़े से फ्रूट्स और ये दवाइयाँ दे आओ। और उसकी माँ ने उसको ये भी समझाया कि बेटा जब जंगल से होकर जाना तो बिल्कुल ठीक सीधे रास्ते से जाना, नीचे की तरफ मत उतरना। उसने कहा ठीक है। अपनी माँ का कहना सुनकर रेड राइडिंग हुड चल दी जंगल में, क्योंकि उसकी दानी थी ना, वो जंगल के दूसरे छोर पर रहती थी। तो वो चलती चलती घूमती मस्ती में चलती हुई चली जा रही थी अपनी नानी के घर। फिर उसने रास्ते में देखा बच्चों कि बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। तो उसने सोचा क्यों ना ऐसा करूं कि मैं अपनी नानी के लिए कुछ फूल लेकर जाऊं। अगर मैं उनको इतने सुंदर रंग बिरंगे फूल दूंगी तो नानी कितनी खुश हो जाएंगी। ये सोचकर बच्चों वो फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़ी, और आगे बढ़ने के कारण जैसी फूलों के पास पहुंची तो आगे बढ़ी, उसने फूल तोड़ने शुरू कर दिए। इस कारण वो अपना रास्ता भटक गई और जंगल में नीचे की तरफ चली गई। जब फूल तोड़ने के बाद उसने फूल इकट्ठे कर लिए नानी के लिए, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी झाड़ियों के पीछे से। उसे लगा अरे कौन आया, तो देखा उसने कि एक भेड़िया था। उसके सामने एक भेड़िया खड़ा था और उससे पूछने लगा, अरे रेड राइडिंग हुड तुम कहाँ जा रही हो? तो उसने कहा मैं अपनी नानी के यहाँ जा रही हूँ, मेरी नानी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उनके लिए मेरी माँ ने कुछ फ्रूट्स और दवाइयाँ दी हैं कि नानी को देकर आना। तो वो भेड़िया बहुत चालाक था। उसने बोला कि अरे मैं जल्दी से जाता हूँ और तुम्हारी नानी को बता देता हूँ पहले से ही कि रेड राइडिंग हुड आ रही है। उसने कहा ठीक है। उसके बाद भेड़िया वहां से चला जाता है और रेड राइडिंग हुड खड़ी थी। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि वो रास्ता भटक गई थी। तभी देखती है कि एक शिकारी आता है उसके पास और उससे पूछता है, बेटा आप क्यों रो रहे हो, क्यों ऐसे खड़े हो? तो वो उसको अपना बताती है, लेकिन वो डर गई थी कि सच बात उसको शिकारी को उसने नहीं बताई। शिकारी ने उससे पूछा कि क्यों, क्या यहाँ पर भेड़िया आया था कोई? तो उसने कहा नहीं, क्योंकि वो शिकारी उस खूंखार भेड़ियों को ढूंढ रहा था। तो रेड राइडिंग हुड ने अपनी मम्मी की बात नहीं मानी थी और वो जंगल में नीचे की तरफ चली गई थी, इसलिए उसने शिकारी से ये बात छुपा ली। उसने शिकारी को भेड़िए के बारे में नहीं बताया। फिर रेड राइडिंग हुड ने उस शिकारी से कहा कि अंकल मैं रास्ता भूल गई हूँ, मुझे मेरी नानी के घर जाना है। मेरी नानी का घर जंगल के उस तरफ है, येलो कलर का। शिकारी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी नानी के घर छोड़ देता हूँ। और शिकारी रेड राइडिंग हुड को लेकर चला और उसने बताया, लो अब तुम आ गई हो, वो देखो सामने तुम्हारी नानी का घर है। तब तक बच्चों भेड़िए ने क्या किया, भेड़िया रेड राइडिंग हुड की नानी के घर गया और दरवाजे पर नॉक किया। नानी ने बोला कौन है? तो भेड़िया बोला मैं हूँ नानी, रेड राइडिंग हुड। नानी ने कहा दरवाजा खुला है बेटा, अंदर आ जाओ। और भेड़िया अंदर गया और उसने क्या किया, नानी को मुंह बांध दिया, नानी का हाथ पैर बांधकर दूसरे कमरे में बंद कर दिया और खुद नानी रेड राइडिंग हुड की नानी के कपड़े पहनकर बिस्तर पर लेट गया। और उसने बच्चों लाइट भी बिल्कुल धीमी कर दी, जिससे कि किसी को ठीक से समझ में नहीं आए कि कौन लेटा है। अब उसके बाद जब रेड राइडिंग हुड पहुंची और उसने दरवाजे पर नॉक किया
तो उसने अंदर से आवाज आई, कौन है? तो उसने कहा, मैं नानी, रेड राइडिंग हुड। आपके लिए मम्मी ने कुछ फ्रूट्स और दवाई भेजी है। तो भेड़िया बोला, अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। रेड राइडिंग हुड को लगा कि नानी की आवाज कैसे बदल गई। फिर उसने मन में सोचा, शायद मम्मी ने कहा था ना कि नानी बीमार है, इसलिए शायद उनकी आवाज बदल गई होगी। लेकिन कहीं ना कहीं रेड राइडिंग हुड जब अंदर पहुंची तो उसने देखा अंधेरा है, तो उसे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। वो वहीं थोड़ी दूर पर रुक गई और उसने देखा अंधेरे में उसको कुछ जब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। उसने कहा, नानी आपके हाथ इतने बड़े कैसे हो गए, कैसे हैं? तो उसने कहा, बेटा मेरे हाथ इसलिए बड़े हैं ताकि मैं तुझे अच्छे से गले लगा सकूं। फिर रेड राइडिंग हुड बोली, नानी आपके कान इतने बड़े बड़े कैसे हो गए? तो वो बोला, भेड़िया मेरे कान इसलिए इतने बड़े हो गए हैं कि मैं तुझे अच्छे से सुन सकूं। फिर रेड राइडिंग हुड बोली, नानी आपकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी कैसे हो गई हैं? तो भेड़िया बोला कि इसलिए मेरी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं ताकि मैं तुझे अच्छे से देख सकूं। रेड राइडिंग हुड को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो बोली, नानी आपके दांत इतने बड़े बड़े कैसे हो गए? इतने में भेड़िया बोला, हाँ इसलिए ताकि मैं तुझे अच्छे से खा सकूं। और एकदम से वो रेड राइडिंग हुड की तरफ भेड़िया झपटा। रेड राइडिंग हुड चिल्लाए, बचाओ बचाओ। तभी उस शिकारी ने, जो कि रेड राइडिंग हुड को छोड़ने आया था, वो ज्यादा दूर नहीं गया था। उसने रेड राइडिंग हुड की आवाज सुन ली और आकर उसने जल्दी से भेड़ियों को पकड़ लिया और रेड राइडिंग हुड को बचा लिया। बच्चों, इस तरह से रेड राइडिंग हुड उस भेड़िए के चंगुल से बच गई। तो आपको समझ में आया ना कि कभी भी बच्चों हमारी मम्मी जो कहती हैं उस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, अपनी मम्मी का कहना सुनना चाहिए। और दूसरी बात, कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर रेड राइडिंग हुड उसी समय शिकारी को बता देती कि हाँ मैंने भेड़िए को देखा है, तो भेड़िया उसके ऊपर हमला नहीं कर पाता, है ना। इसीलिए हमेशा झूठ नहीं बोलें और हमेशा अपनी मम्मी का कहना सुनें। कैसी लगी बच्चों कहानी? अच्छी थी ना? बाय।